साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के एक और नए वीडियो में। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी की गई मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा लिखा है, युवाओं को सपनों को लगेंगे पंख, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के संग। ये योजना जो है 295 बिलियन डॉलर की, जो जीएसडीपी के साथ उत्तर प्रदेश की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो राष्ट्रीय जीडीपी में लगभग 8% का योगदान करती है। प्रदेश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या में 56% युवा है, जो प्रदेश के कार्यबल का निर्माण करते हैं। इस युवा प्रदेश के युवाओं की असीमित क्षमता को गति देने हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन को साकार करने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा अत्यंत महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 1 लाख सूक्ष्म उत्पादन एवं सेवा क्षेत्र की इकाइयों की स्थापना कराकर 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। 10 वर्षों में कुल 10 लाख उद्यम स्थापना के माध्यम से 10 लाख युवाओं को स्वरोजगार युक्त बनाना। योजना की कुछ मुख्य बातें हैं, जो कि है कौशल प्रशिक्षण प्राप्त 21 से 40 वर्ष के युवाओं को उत्पाद सेवा संबंधी उद्यम स्थापित कराकर स्वरोजगार से जोड़ना। प्रतिवर्ष 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार, 10 वर्षों में 10 लाख स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। पहले चरण में इसके अंतर्गत आपको 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि 4 वर्षों के लिए देय होगा और 100% ब्याज मुक्त है, कोई ब्याज आपसे नहीं लिया जाएगा। उसके साथ ही सामान्य वर्ग के जो लाभार्थी रहेंगे उनको 15% अंशदान जमा करना होगा, ओबीसी को 12.5% जमा करना होगा और कुछ एसटी दिव्यांग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको 10% का अंशदान जमा करना होगा। अंशदान का मतलब ये है कि आपको, अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो उसमें आपको जो बैंक है वो 1,75,000 रुपये देगी, बकाया 25,000 जो है वो आपको अपने पास से अपने रोजगार में इन्वेस्ट करने होंगे। ये होता है अंशदान। परियोजना लागत पर 10% मार्जिन मनी, अनुदान एवं 4 वर्षों तक CGTMSE प्रतिपूर्ति। 10% मार्जिन मनी आपको वापस यानी सब्सिडी के रूप में दी जाएगी। परियोजना लागत में भूमि भवन सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुल परियोजना लागत का न्यूनतम 10% टर्म लोन के रूप में अनिवार्य होगा। इसके साथ ही अगर आपने पहले चरण के जो रुपए हैं 5 लाख तक का जो लोन आपने लिया है, वो अगर आप सही समय पर बैंक को वापस कर देते हैं तो दूसरे चरण के लिए बैंक आपके लिए 10 लाख रुपए तक का लोन देने के लिए सक्षम रहेगी। अगर आपने पहले शर्तों को सही से नहीं पूरा किया तो आपको दूसरे चरण में कोई लोन नहीं मिल पाएगा, यानी आपको किस्तें जो हैं वो समय पर जमा करनी होंगी। दूसरे चरण में 10 लाख का मिल जाएगा, 7.5 लाख तक के ऋण पर 50% ब्याज, अनुदान 3 वर्षों तक के लिए दिया जाएगा। पहला चरण में आपको 4 वर्षों के लिए दिया जाएगा, वहीं दूसरे चरण के लिए आपको 3 वर्षों के लिए दिया जाएगा। बाकी सेम कैटेगरी वही बातें रहेंगी। आगे देखते तो इस बात के पात्रता की शर्तें क्या हैं इसमें। तो भाई साहब, सबसे पहले आप सोच रहे होंगे कि हमें पात्रता क्या रहेगी इसकी। तो इसकी जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष रहने वाली है। जो भी युवा 21 से 40 वर्ष के बीच आते हैं, शैक्षणिक योग्यता में आप कम से कम 8वीं पास हो, इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष जो डिग्री धारक होंगे उनको वरीयता दी जाएगी। उसके साथ ही आपको एक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन या PMKVY या किसी भी कौशल विकास शैक्षणिक संस्थान से कोई भी एक डिप्लोमा या कोई भी एक डिग्री या सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये 3 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप इसमें फॉर्म डालने के लिए पात्र हैं। अब बात करते हैं आवेदन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो MSME पोर्टल पर जाकर के इसकी जो वेबसाइट है वो है msme.up.gov.in पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है, या फिर आपको जिला उद्योग विकास उद्यमिता प्रोत्साहन केंद्र यानी कि अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना है और वहाँ पर DIC ऑफिस में जाकर के अपना जो दस्तावेज है वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। लेकिन क्यों जाना, जब ऑनलाइन सिस्टम है तो घर बैठे अपना ये कर सकते हो। उसके बाद कुछ विविध हैं जिसमें कि सरकार आपको कुछ और सहायता देगी।
वो कह रही है अगर आप सब कुछ डिजिटल लेन देन करते हो डिजिटली, तो आपको प्रति लेन देन पर 1 रुपया दिया जाएगा। यानी कि आपने 1 वर्ष में अगर 2000 ट्रांजेक्शन कर दिए तो आपको 2000 रुपये और दिए जाएंगे। इसी के तहत 2000 रुपये आपको अलग से दिए जाएंगे। साथ ही एक बात और है कि इसमें आपको तंबाकू, गुटखा, पान मसाला, अल्कोहल या फिर अन्य कोई बात युक्त पेय पदार्थ, इन सभी या प्लास्टिक कैरी बैग, पटाखे, इनसे संबंधित कोई अगर आप रोजगार कर रहे हैं तो इसके लिए लोन आपको नहीं दिया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन है वो मिशन मोड में रहेगा और सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है। तो चलिए इसके बाद में कुछ और लास्ट में है कि सहायक बैंक। तो आप स्क्रीन पर कुछ बैंकों के नाम देख पा रहे हैं। ये सारी बैंकें मुख्यमंत्री युवा उद्यमी अभियान योजना के तहत इसमें रजिस्टर्ड हैं। इनमें से कोई भी आपका बैंक है तो लोन आपको अप्रूव होने वाला है। तो बाकी सभी अगर आपके पास दस्तावेज हैं तो आप इन किसी भी बैंक के तहत अपना लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं।